हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @पूजा सतीश 3.1 में आपका स्वागत है। और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि कल था मदर डेज और आज है स्पेशल गेस्ट, मतलब गेस्ट बोलो चाहे कुछ भी बोलो, आज स्पेशल पर्सन मेरी आने वाली है जिससे मैंने जन्म लिया था। मैं इस धरती में आई और आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात ऐसा कर रही हूँ करके। तो वो है मेरी माँ। तो मेरी माँ आने वाली है, मेरी बहन आने वाली है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा कि क्या करूँ करके। और मैं उसके आने की खुशी में फ़िलहाल पोहा बनाई हूँ। घर की साफ़ सफाई हो चुकी है क्योंकि मम्मी लोग जब भी आते हैं ना अपने बेटी घर, तो घर को तो मतलब अपना बेटी को देखते ही हैं, मगर वो अपना उसका संसार को देखते हैं कि वो कैसा मतलब सजा कर रखी है मेरी बेटी, ऐसे करके ज़्यादा देखती है कई माँ का। तो थोड़ा बहुत सफाई की हूँ डर डर में, क्योंकि बहुत मॉर्निंग टाइम देख रहे हैं, 9 बजने वाला है, 9 बज चुका है, आ चुके हैं उन लोग और अभी आ ही रहे होंगे, रास्ते में होंगे। तो मैंने सोचा व्लॉग ही स्टार्ट कर लूँ क्योंकि आज तो इस बनता ही है व्लॉग बनाना। मेरा पूजा वूजा हो गया है, टीका टीका लग गया है। नन्नू कैसे लग रहा है आपको? मासी आ रही है तो नन्नू भी बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा ना, बहुत एक्साइटेड है वो कि मेरी मासी आ रही है करके। तो अभी देखते हैं कि अब कैसे होता है, क्या होता है। तो मैं आपसे मिलवाऊंगी। कि बाय, टाटा। तो फाइनली मेरी माँ लोग आ चुके हैं। मेरे फेस का हैप्पीनेस देख रही हो आप कि कैसे है। मेरी माँ भी पूजा कर रही थी और मेरी बहन का देख रहे हो। ये होता है मायके का खातिरदारी। मतलब कोई और गेस्ट आता तो ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिलता, बट मायके वाले से यही उम्मीद रहता है कि मतलब हर कोई आता है तो अपनी बहन का हाथ बटाए, कैसे करे करके। तो लगी हुई है, देख रहे हो, सब्जी काटने में कि मेरी बहन का एक काम ख़त्म हो जाए। मेरी माँ वहाँ पर मेरा कपड़ा को साफ़ कर रही है, मतलब करवाना नहीं चाह रही मैं इन लोग से, बट इन लोग मतलब अपनी बेटी का काम है ऐसी हो जाए करके। तो मैं उन लोग के आने खुशी में अभी फ़िलहाल सिंपल खाना बना रही हूँ क्योंकि मूंगा आलू बड़ी अभी फ़िलहाल सब्जी नहीं है, तो अभी मूंगा आलू बड़ी बना रही हूँ। और मेरी माँ से आपसे मीटअप करवाने वाली हूँ। ये देखिए मेरी माँ आ चुकी है। तो मेरी माँ कैसे लग रहा है? आप आए हो तो अपने बेटी से मिले हो तो बताओ। ठीक लग रहा है। और उसका घर संसार कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ट्रेन में आया, थकावट थोड़ी लगा? नहीं लगा। तो मेरी माँ बहुत खुश है, आई है तो देख रहे हो। और पूजा कर चुकी है। मेरी माँ बहुत पुजारी हैं, वो भोलेनाथ को कभी भी अपने अलग से नहीं करती, अपने आप से। तो आते ही मेरी माँ पूजा की है नहा धोकर। और बताओ भाई, कैसे लग रहा है? क्या है, क्या हाल चाल? बहुत दिन के बाद आए हैं तो ऐसे लग रहा है कहीं घूमने जाने हैं। अड़भार थोड़ी जाना है, नहीं जाना है, अड़भार नहीं जाना है वही नहीं जाना है। तो ऐसा है, देख रहे हो। मम्मी लोग आते हैं या बहन आए, वो लोग किचन संभाल ही लेते हैं बोल दो। तो आप लोग मिलते रहिए मेरे ब्लॉग से। ओके बाय, टाटा, सी यू। तो हेलो गाइस, मेरी मम्मी आ चुकी है। मैं उसको फाइनली नाश्ता खिला चुकी हूँ और मैं बोली थोड़ा सा अभी गर्मी का समय है तो आप लोग रेस्ट करिए, आज मैं कॉलेज जाने वाली हूँ। तो इन लोग के सहारे मैं सौंप के जाऊँगी। मेरी बहन देखो पूरा लस्त हो गई है क्योंकि सफ़र ही इतना है और अभी इतना गर्मी का मासूम चल रहे हैं। क्या तो कैसे लग रहा है आरती में अपनी बहन से मिली तो कैसे महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक खोले हैं तो कैसा फील लग रहा है बताओ थोड़ा अभी तो सा। थकावट लग रहा है, हम लोग बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं। पूरा इसका चेहरा डल हो गया है और अभी थोड़ा सा हेल्दी हुई है इसका फेस अभी, क्योंकि इसका एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम थोड़ा सा हटा है। तो और मेरे से ये बहुत पढ़ी लिखी है, मैं इससे भले बड़ी हूँ मगर मोटिवेट मैं की हूँ कि पढ़ो पढ़ो करके, तब जाके ये पढ़ी है। और ये है कि कई लोग बोलते हैं कि आपकी बहन जैसे नहीं लगती है ये, क्योंकि अभी पतली है, मैं अभी मोटी हूँ, क्योंकि मैं भी इसके ही जैसे थी, पतली होगी और अब मोटी हुई हूँ अभी। तो ये है। और नन्नू भी अभी कार्टून देख रही है, कार्टून देखा रही है। उधर मेरी माँ और दोनों संगी बात कर रहे हैं उधर उधर। तो देखिए बाहर में थोड़ा सा चावल को छाँट रही है मेरी माँ। और खाना बन चुका है तो खाना नन्नू को खिला कर जाऊँगी मैं 12:30 बजे। नहीं, 12 बजे, 12 बजने में, हाँ 12 बजे निकलूँगी मैं।
तो ठीक है, ओके बाय। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में आज के, ओके बाय। हाँ देखो, जब भी आती है तो मेरे घर में ऐसा ही कुछ काम करके जाती है। अपने बेटी के घर में देखो कैसे एक दिमाग आता है। सिर्फ एक माँ का ही है जो मेहमान बन कर रह ही नहीं सकती। उसको कितना भी बोलो कि आप आराम करो, कुछ खाओ पियो, फिर भी उसका ध्यान कि कहाँ पास मैं अपनी बेटी के संसार में थोड़ा बहुत एफर्ट दिखा सकूं, ऐसे करके तो वो मेरे को झाड़ू बांध कर दे रही है और घर को देख रही है। तो छोटा मोटा वो कर रही है, खाना बनाई है, वही बोल दो कि मैं आई हूँ तो कम से कम खाना मेरे हाथ से खाना करके लगी हुई है उधर। और इधर मैं कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। मेरी बहन थोड़ा सा सैंडी हो गई है और उसका घर का चाबी को शॉप पे जा रही हूँ कि रहना करके। और उसके जीजा भी लेटे हुए हैं, एक्साइटेड। तो बने रही मेरे ब्लॉग में। हेलो गाइस, अभी मेरी मम्मी को आए हुए 12 घंटा नहीं हुआ है कि आते हुए काम करने लगी। और मेरी बहन भी देख रहे हो नाश्ता बना रही है शाम का। भेलपूरी बन रहा है, अपने मौसी को भेलपूरी बनाकर, मतलब मौसी की भेलपूरी बनाकर खिला रही है। नैनू कैसे लग रहा है? मौसी आई है तो अच्छा, मौसी का क्या नाम है? हाँ, और मौसी कहाँ रहती है? दादा तो वो जान गई है कि मम्मी की जो मम्मी है और नानी है, सॉरी मौसी है, वो बिलासपुर में रहती है करके। तो आज हम लोग फूल खाए, मतलब अब जाहिर सी बात है मम्मा लोग आए तो अपने बेटी को ही हेल्दी तो रहती है और रेडी और हेल्दी चाहती है बोल दो। तो थोड़ा थोड़ा समय में मेरी मम्मी कुछ ना कुछ बना खिलाई रही है। और मेरी बहन भी लगी हुई है, देख रहे हो भेलपूरी बनाई है। और अभी शाम के 6 बज गया है, देख रहे हो घड़ी को। और मेरी माँ थोड़ा सा मेरी सासू माँ के साथ गपशप लड़ा रही है। उन लोग को भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए बोल दो। तो आज के लिए इतना ही है। शाम के अगर आएंगे, अगर आगे का ब्लॉग मैं लंबा करूँगी तो इसके पापा आएंगे, इसके पापा आरती को लेकर वहाँ जाएंगे मार्केट सब्ज़ी के लिए। और अभी सब्ज़ी मैं फ़िलहाल इसके पापा बोले शाम का मैं रोटी खाऊंगा करके, तो उसके लिए 2 रोटी निकाल दूँगी और अभी सब्ज़ी बनेगा। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मैं खूब इंजॉय कर रही हूँ, नन्नू भी खूब इंजॉय कर रही है। मतलब आदमी को ना कभी भी मतलब अलोन नहीं होना चाहिए। उसको अमल पहले देखे यार, अमल पहले देखे और अम्मा लाओ, अम्मा नहीं कुछ ले लेते। हाँ अम्मा नहीं बदलाऊँ तो फिर पता नहीं मेरी मम्मी आती है तो मैं ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। तब मैं बोलती तभी इसीलिए पतली दुबली है करके आरती लेकर जा रही है भेलपूरी। वो वाले घर में बैठी है तो मैं बोलती हूँ बेटी घर आया हो, थोड़ा सा हेल्दी शादी हो जाए, 2-4 दिन के लिए आया हो, जितना भी हो। इसके पापा भी बोले हैं स्पेशली कि थोड़ा सा इंजॉय करो करके। और अभी उसके पापा गए हैं, अभी हम लोग टीवी देख रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो ये रहा मेरी बहन के हाथ का भेलपूरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @पूजा सतीश 3.1 में स्वागत है। और अभी रात के 10 बज गए हैं, हम लोग खाना वाना खा लिए हैं। आज मेरी माँ आई थी, आप लोग को बताई थी जैसे कि। तो अभी मैं पढ़ रही थी, बुक देख रहे हो, और मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। और मेरी माँ बोली कि मैं थोड़ा सा बर्तन साफ़ कर रही थी। देख रहे हो कैसे बर्तन साफ़ कर रही थी। रात के 10 बज रहे हैं गाइस, 10 बज रहे हैं और वो बर्तन साफ़ कर रही। मेरे को बोल रही तू पढ़, कल एग्ज़ाम है करके। ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा। तो ये है रियलिटी मॉम, रियल के। तो मैं शांति से पढ़ रही हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। मेरी बहन भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल कर दी, वो भी नाश्ता वास्ता बनाकर। और मैं लेटे हुए हूँ और मेरी माँ देख रही हो कुकर को भी कितना प्यार से मांज रही है। वो एकदम मेरी माँ इतनी प्यारी है बोल दे। भगवान ऐसी माँ का प्यार सभी को दे। तो आज का ब्लॉग यहीं से ख़त्म करती हूँ। और आज आरती का मोबाइल ख़रीदे आया है। उसका जो एक सपना था, उसका एक अचीवमेंट हुआ है। वो अपना फाइनल ईयर कंप्लीट की है और उसका फाइनल जब की है तो उसमें उसका क्या बोलते हैं, बनता है ना, उसको पैसा मिलता है स्कूल से। तो वो उसको मिला है तो उसी पैसे से वो मोबाइल ख़रीदी है। तो उसके लिए एक लाइफ में अचीवमेंट हुआ और वो चीज़ को भी मैं चिपकाऊंगी। मतलब इतना अच्छा उसका सोच सकते हो, 12,000 रुपये में एक नया मोबाइल सेट ख़रीदी हो।
और उसका एक सपना था बोल दो, क्योंकि जब मेरी माँ मतलब कि जब वो स्कूल में पढ़ती थी तब से वो मोबाइल नहीं रखती थी, और अभी फाइनली वो रखी है एम ए फाइनल ईयर करने के बाद बोल दो। अब मतलब घर के लोग परमिशन दिए हैं उसको कि रख करके मोबाइल को, तो अभी वो अपना मतलब सपना, मतलब गांव में ना ऐसा छोटा छोटा बात बहुत बड़ा रहता है बोल दो। मतलब कि शहर में रहोगे तो आप बच्चे लोग को, हम ही अपने बच्चे को दे देते हैं मोबाइल, मगर जब आप एक गांव में रहोगे, एक फैमिली में रहोगे, और तो अपने बच्चे को मोबाइल नहीं देते हैं। आजकल के पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि बाद में देंगे, जब वो बड़े हो जाएंगे तब, जब अपना ज़िम्मेदारी समझ जाएंगे उसके बाद। कई लोग के घर में होता है, हमारे घर में भी ऐसे ही होता था। तो उसी कारण आरती को ये सब नहीं परमिशन था बोल दो, मगर अब घर के लोग बोले कि अब आपका कॉलेज का पढ़ाई ख़त्म हो चुका है, तो आप फाइनली रख सकते हो अपने लिए अपना खुद का मोबाइल ख़रीद सकते हो पर्सनली। तो अब जाकर मेरी बहन ख़रीदी है, तो आई एम सो बिग हैप्पी। मेरी माँ भी बहुत हैप्पी है, मेरी बहन भी। तो उसके लिए लाइफ में एक अचीवमेंट हुआ। और मेरी माँ को मैं कितना बोली, मम्मा मेरी बर्तन मत साफ़ कर, अभी खाना खाई है रेस्ट कर करके, मगर मम्मा है कि बात मानने वाली नहीं है, वो करूँगी ही करूँगी करके एकदम से सोच विचार में करने लगी। ऐसे तो मेरी माँ है बोल दो। देख रही हूँ कितना प्यार से बर्तन को साफ़ कर रही हूँ, एकदम से ऐसा बर्तन को साफ़ कर रही हूँ। माँ देख रही हूँ एक एक ठो बर्तन को, सोच रही कि मेरी बेटी का बर्तन है, इसमें थाली है, ये गिलास है, ऐसे सोच सोच के कर रही हूँ। और मेरी माँ गाइस पिछले 2 साल बाद आई है, वो 2 साल बाद बोलो मेरे घर में। तो अच्छा लग रहा है बहुत ही। मेरी बेटी खास करके ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसके नानी मतलब नानी, उसकी मासी, उसका बस चले तो सदा दिन के लिए रख ले, मगर सबके घर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है बोल दो। ऐसा तो हो नहीं सकता, ना मैं वहाँ रह सकती ना मेरी माँ बोल दो। मतलब कैसे है कि मेहमानी की तरह समझ लो। तो मगर बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि कुछ दिन के लिए मेरी माँ काश मेरे लिए मेरे घर में 1 महीने के लिए रुक जाए या 2 महीने के लिए रुक जाए, ऐसे लगता है। मगर क्या करें, वहाँ भी उसका घर संसार है, बच्चे हैं। अभी जब तक मेरी भाभी नहीं आएगी, मेरे भाई बहू नहीं आएंगी, तब तक मेरी माँ का भी गृहस्थी चलता रहेगा बोल दो। ऐसे हैं। और माँ का प्यार कहीं भी नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि माँ जैसा सोच, माँ जैसा कर्तव्य और माँ जैसा लाड आपको दुनिया में भी नहीं कर सकते। भले आपके बोलने वाले चाहने वाले कितने क्यों ना रहे कि मैं आपका फलाना और फलाना ठिकाना, मगर माँ एक ऐसा चीज़ है ना जो हर लेडीज़ को, एक माँ बनोगे ना तब इस चीज़ का एहसास पता चलता है कि हाँ, अपने जब बच्चे पे आता है ना तब पता चलता है कि हम कितने अहमियत है अपने बच्चे के लिए। तो सोचो हमारी माँ कितनी अहमियत है हमारे लिए। माँ के लिए तो कितना भी शब्द मैं लिखूँ वो कमीज है बोल दो, जितना लिखूँ उतना कम है। तो यही है। और कल मेरा एग्ज़ाम है, मैं कुछ नहीं पढ़ी हूँ, तो फ़िलहाल मैं पढ़ने वाली हूँ। मेरी बहन मोबाइल ख़रीदी है तो थोड़ा बहुत वो फीचर्स देख रही है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आप यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आगे का ब्लॉग, कल का ब्लॉग फिर से स्टार्ट करूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।